हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 7 अक्टूबर और जानेंगे 7 अक्टूबर से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तेलंगाना को अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में कि तेलंगाना को अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित क्यों किया गया। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपीएससी और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जो इस वीडियो में अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक को मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? तेलंगाना को एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया जो वर्चुअली खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित किया गया है। सो क्या हुआ कि तेलंगाना को एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो क्या है, जो कि एक वर्चुअली खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित किया गया है। क्लियर? किसके द्वारा आयोजित किया गया सम्मेलन? वर्चुअली खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है। तो यहाँ से आपने इस बात को ध्यान रखना है कि तेलंगाना को एक सम्मेलन में भाग लेने के आमंत्रित किया गया है, और जिसका जिसका आयोजित किसके द्वारा किया गया? वर्चुअली खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा किया गया है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया गया है। क्लियर? अब वहीं बात करें हम इसी के बारे में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। तो दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एचडी से डिनोट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में जो इसका हेडक्वार्टर है। वहीं इसके मेंबर्स की बात करें तो एम से डिनोट करते हैं, मेंबर हैं इसके 197। ठीक है, डायरेक्टर जनरल जो कि करंट हैं उनका नाम है क्यू डोंग्यू। क्या है? क्यू डोंग्यू। तो दोस्तों, इंटरनेशनल बॉडी है जो कि इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट कि ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, हेड क्वार्टर्स का रोम, इटली में है। वहीं इसके मेंबर ऑफ कंट्री कितने? 197 है। एंड इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंग्यू। क्लियर है दोस्तों? इसमें हम दो बॉडी पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ ली है ये जो मैंने आपको बताई है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। वहीं इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2 दिवसीय सम्मेलन है। क्या ये जो अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन है 2 दिवसीय सम्मेलन है? ये 4 नवंबर और 5 नवंबर को रोम में आयोजित किया जाएगा। अब रोम क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, रोम क्या है? रोम जो है इटली की कैपिटल है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2 दिवसीय है, 4 और 5 नवंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। और कहाँ पर? रोम में। क्लियर? बीज उद्योग के विकास पर चर्चा के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके? बीजों के विकास, सीड्स डेवलपमेंट के लिए ही इस सम्मेलन का कि आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये जो क्या है? सम्मेलन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। किसकी? संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये देखिए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। ये भूख को हराने और पोषण में खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करती है। सो ये जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका कार्य क्या है कि ये भूख को हराने और पोषण में खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करती है। सो द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट सीक्स टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, क्लियर? याद रखना, इंपॉर्टेंट है जो मैं बात आपको बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन हमने पढ़ा था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 को हुई थी। लेकिन जो
यूनाइटेड नेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो प्रथम जो इसके मतलब कि डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे? त्रिगवेला। कौन थे प्रथम डायरेक्टर जनरल थे इसके? त्रिगवेला। त्रिगवेला। और इसके करंटली जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों इनकी एक बात बताता हूँ, इनका जो है कार्यकाल खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा। और ये जो अगेन मीन्स दोबारा जो है यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में चुने जा चुके हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा 1 जनवरी 2022 से। क्लियर, ये बात आपने ध्यान रखना। और ये जो यूनाइटेड नेशन है इसके जो है 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन से? 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, अब इन सबको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो फटाफट से, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। त्रिगवेला इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। और करंट इसके जो डायरेक्टर जनरल है एंटोनियो, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा और 1 जनवरी से दोबारा पुनः बैठ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके अभी मैंने आपको बात बताई है कि इसके जो 5 जो है परमानेंट कौन है? 5 परमानेंट कंट्री है। कौन कौन सी 5 परमानेंट कंट्री है इसकी? अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम 2, यूनाइटेड किंगडम, चाइना 3, फ्रांस 4 और रशिया 5। ठीक है, सो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस और रशिया, इसके जो है 5 कौन है? इसकी 5 जो है इसकी परमानेंट बॉडीज़ हैं। और 10 इसकी कौन है? 10 इसकी जो है नॉन परमानेंट बॉडी हैं, जो कि 2 साल के लिए चुनी जाती हैं। और ये परमानेंट है दोस्तों, इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। क्या? इनमें जो है बदलाव नहीं किया जा सकता, ये बात मेरी ध्यान रखना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको बताया। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 को हुई थी। किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके हम पढ़ चुके हैं। और इसके जो है 197 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ये संगठन दुनिया भर में क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों का भी रखरखाव करता है। ये 130 देशों में काम करता है। सो क्या करता है? 130 देशों में तो काम कर रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और जो संगठन है दुनिया भर में क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों का भी रखरखाव करता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो मेंटेन रीजनल ऑफिस अराउंड द वर्ल्ड। इट इज ऑपरेटिंग इन 130 कंट्री। ठीक है, कार्य की बात करें अगर फूड एंड एग्रीकल्चर के, सो फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्य है मत्स्य पालन, कृषि, वानिकी, भूमि और जल संसाधनों में सुधार और विकास के लिए सरकारों और विकास एजेंसियों की उनकी गतिविधियों का समन्वय में मदद करना। सो कार्य में आपको बता दिए, मत्स्य पालन इसका, कृषि है, वानिकी है, भूमि और जल संसाधनों में सुधार और विकास के लिए सरकारों और विकास एजेंसियों को उनकी गतिविधियों में समन्वय में मदद करती है। ये सरकारों की जो भी जितनी भी एक्टिविटी होती है इसके प्रति उन सभी में जो है ये हेल्प भी करती है गवर्नमेंट की। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, सो ये अनुसंधान भी करता है कि परियोजनाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और कृषि उत्पादन ठीक है, कृषि उत्पादन और विकास पर डेटा एकत्रित करता है। सो क्या करता है? ये अनुसंधान भी करता है ये। ठीक है, ये रिसर्च करता है कि जितनी भी प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट की जो तकनीक है उन सभी में सहायता प्रदान करता है हर देश को। मतलब 197 फिलहाल 130 देशों में जो है काम कर रहा है उनको। और जो कृषि उत्पादन और विकास पर डेटा एकत्रित करता है। सो दोस्तों आज का आपका क्लास यहीं खत्म हुआ। अगर आपका क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इसकी 2-3 इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, पहली जो मैंने आपको बताई है UNO वाली, दूसरी जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताई है FAO। ठीक है, UNO की अगर एक बार और रिवीजन कराता हूँ फटाफट से। स्थापना UNO की 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, इसके जो फर्स्ट जो डायरेक्टर जनरल थे त्रिगवेला थे। करंट है एंटोनियो गुटेरेस, जिनका कार्यकाल जो दोबारा से बढ़ा दिया गया। 5 इसकी परमानेंट कंट्रियाँ, 10 इसकी नॉन परमानेंट कंट्री है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो दोस्त ऑर्गेनाइजेशन की बात करें 16 अक्टूबर 1945 को इसकी एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये जो है यूनाइटेड नेशन की परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर है 197 डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू। क्लियर है। सो दोस्तों बने रहिए इसी तरीके से जी की वैसी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।